गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं 12th से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये सबसे पहले यूनिट है 12th में और उसमें पहला चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक वैज्ञानिक थे थेल्स, इन्होंने क्या देखा कि एक एम्बर नाम का तत्व, ठीक है, जो पीले रंग का पदार्थ होता है और ये वैसे तो विद्युत के लिए कुछ आला होता है, तो ऊन पर जब इन्होंने रगड़ा, किस पर रगड़ा, ऊन पर जब इन्होंने रगड़ा तो इन्होंने क्या देखा कि उसमें कुछ ऐसा गुण आ जाता है कि वो क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, अब इस जो एम्बर को हम यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एम्बर को ऊन पर रगड़ने पर क्या हुआ कि एम्बर में क्या हुआ, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया। और ऐसा गुण केवल एम्बर में ही नहीं, इनके बाद कुछ वैज्ञानिक और हुए, उनमें से एक गिलबर्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने एवोनॉइड की छड़, कांच की छड़ और सल्फर आदि में भी इस चीज़ को अनुभव किया था कि कुछ ना कुछ न्यूनाधि रूप से क्या करते थे, वे रगड़ने के बाद दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते थे। ठीक है, तो किसी वह कारक जिसके कारण पदार्थ में यह गुण आता है कि अपनी ओर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करे, क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। और इस एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे, इसी वजह से इस घटना को इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया है। ठीक है, यानी एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे, इसलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को भी इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब वस्तु में जो गुण, जिस कारक के कारण ऐसा गुण आता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। अब दो तरह के आवेशों से हम बात करते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक स्थिर विद्युत आवेश होते हैं और एक जो गतिमान आवेश होते हैं। ठीक है, तो स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन स्थिर विद्युत की में किया जाता है और गतिमान आवेशों का अध्ययन धारा विद्युत की कहलाती है। ठीक है, अब जो हमारे पास आवेश होते हैं, जो हमने आवेश का नाम लिया, तो अब देखिए आवेश से मतलब क्या होगा कि जब वस्तु में वो अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, तो हम उस टाइम वस्तु को क्या बोलते हैं कि वस्तु आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, वस्तु आवेशित हो जाती है। अब आगे धीरे धीरे जब थेल्स के आगे धीरे धीरे वैज्ञानिकों का क्रम बढ़ता रहा, तो उसमें आगे वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया कि आवेशों के दो प्रकार बताए, जिसमें एक को धनावेश का नाम दिया और एक को ऋणावेश का नाम दिया। और उसका जो ये गुण होता है कि जिस गुण के कारण हम आवेशों में विभेद कर सकते हैं, वो कहलाता है ध्रुवता कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवता। ठीक है, यानी आवेशों की पोलरिटी। तो दो तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब उन्होंने इस चीज की पहचान कैसी, चलो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हमने देखिए यहाँ नाम लिख रखे हैं, कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, बिल्ली की खाल और एवोनॉइड की छड़। तो कांच की छड़, हमने दो कांच की छड़ ले रखी हैं और रेशम का कपड़ा है एक। ठीक है, ऐसी ही बिल्ली की खाल है और एवोनॉइड की छड़, दो छड़े हैं। तो कांच की हमने दो छड़ों को क्या किया कि आपस उसमें जो रेशम का कपड़ा था उस पर रगड़ा। ठीक है, अब रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद जब इनको हम पास पास लेके आए, तो इन्होंने क्या किया, पास पास लाने पर ये आपस में दूर दूर हटने लगी, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। ऐसे ही जब हमने क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ी एवोनॉइड की जो दो छड़ थी, इनको पास पास लेके आना स्टार्ट किया, तो ये भी क्या हुई, फिर धीरे धीरे दूर दूर हटने लगी। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है कि अगर हम कांच की छड़, जो एक कांच की छड़ है, ठीक है, और ये एवोनॉइड की है, तो इन दोनों को जब हम पास पास लेके आते हैं, एक कांच की छड़ हो गई, गिलास के लिए लिख देता हूँ और इसमें ए बना देता हूँ, एवोनॉइड से पहचान रहेगी। तो जब हम इन दोनों को पास पास लाते हैं, तो ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, यानी आकर्षित होती हैं। जबकि ये दो सेम चीज क्या कर रही थी, आपस में दूर दूर जाती है, यानी प्रतिकर्षित कर रही थी। इसका मतलब उससे इससे जो तात्पर्य निकाला उन्होंने कि दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह की पोलरिटी होती है। कि अब उसमें होती कौन कौन सी है कि जब उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो जो कांच की छड़ थी, वो क्या करती थी, कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर त्याग देती थी, और जिससे क्या आ जाता था, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। और जो रेशम का कपड़ा था वो क्या हो जाता था, निगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाता था। इसीलिए मैंने धनावेश के नीचे कांच की छड़ को लिखा है और ऋणावेश के नीचे रेशम का कपड़ा लिखा है। और दूसरी साइड बिल्ली की खाल को धनावेश के नीचे लिखा है और ऋणावेश के नीचे एवोनॉइड की छड़ को लिखा है। तो जो एवोनॉइड की छड़ होती है, बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब ये अब दोनों एक सी चीज थी, अब यही एक चीज देखते चलिए कि दोनों सेम चार्ज हैं,
तो ये क्या करते थे, आपस में एक दूर दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षण कर रहे थे। तो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। ऐसे ही लेकिन जब हम इन दोनों को अलग अलग आवेश को लेकर आए थे, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पास पास लेके आए थे, तो ये दोनों क्या कर रहे थे, आपस में आकर्षण कर रहे थे। तो इसलिए विजातीय आवेश यानी जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं वे क्या करते हैं कि आपस में अट्रैक्शन का गुण रखते हैं, यानी आकर्षण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। इनकी टेबल और भी है कि कौन सा क्षण किस पर रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में आता है, कौन सा निगेटिव होता है, उसकी टेबल हम आपको बाद में उपलब्ध करा देंगे इसी में, अगली वीडियो में हम आपको दिखा देंगे उसको, तो आप उसको नोट कर लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का आना कैसे हुआ। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से आने के लिए मैं आपको बताऊं तो कोई भी एक तत्व अगर ले लिया जाए, मैं केवल एक जैसे n में एक तत्व लेके चल रहा हूँ, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में आपको ये हो गया पहले की, और उसके पीछे हम बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लिखेंगे बाद में त्यागने के बाद की। ऐसी एक Cl ले लेता हूँ, तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा तो NaCl के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम विभेद करके लिखते हैं तो Na+ और Cl- करके लिखते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब ये इन चीजों को मैं बता क्यों रहा हूँ कि देखिए, अब एक कोई भी तत्व होता है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनाता है, और एक उसमें क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर की जो कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ, 11, प्रोटॉन भी 11 हो, इसमें कितने हुए, 17, और इसमें भी कितने हुए, 17। अब लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो जो Na होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब यहाँ कितने बचे, 10, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन Cl ग्रहण करेगा तो इस पर कितने हो गए, 18, यहाँ कितने हो गए, 17। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन की अधिकता है। प्रोटॉन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इसलिए Na पर प्लस चार्ज, यहाँ Cl पर एक निगेटिव चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसलिए यहाँ निगेटिव चार्ज हम शो करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का आना होता है। इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश माना गया है, इलेक्ट्रॉन को ही क्या माना गया है, मूल आवेश माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको मैंने केवल एक इसलिए बताया है कि इलेक्ट्रॉन या जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताऊँ कि कोई भी तत्व क्या होता है, आपस में उदासीन होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो समान दोनों पे समान आवेश होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अगर टोटल आवेश निकालेंगे उसको तो 0 आएगा। लेकिन अगर हम वस्तु को आवेशित करना हो तो हमें उसकी जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर होती है उसको क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, तब वो वस्तु आवेशित होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक स्थिर आवेश हो तो वो केवल अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। गतिमान आवेश हो, अगर वो नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा केवल। त्वरित हो, अगर वो त्वरित है यानी लगातार बढ़ता जा रहा है, कुछ इस तरह की कहानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। जो आवेश थे हमारे पास, जो हमने दो पोलरिटी बताई है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो आवेश के बारे में अगर हम बात करें तो आवेश क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसको एम्पियर सेकंड से भी व्यक्त करते हैं। बीमा क्या होती है, 80 होती है। इन दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण रखते हैं, और विजातीय आवेश आकर्षण रखते हैं। थैंक यू।